मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि नॉन फाइनाइट वर्ब वे वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से फ्री होते हैं और जो टेंस होता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अनुसार वर्ब बदल जाता है। जैसे अगर सिंपल पास्ट है या सारी प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में मान लीजिए राइट अगर लग रहा है वर्ब राइट फर्स्ट फॉर्म, तो आप पास्ट में आप जाएंगे अगर तो सेकंड फॉर्म लगेगा, रोट हो जाएगा। और अगर आप जाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में तो वो हैज़ या हैव के साथ रिटन लग जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में जाएंगे तो हैड के साथ रिटन लग जाएगा। तो राइट कभी राइट हो गया, कभी रोट हो गया, कभी रिटन हो गया। कभी राइट में एस लग गया, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ई एस नहीं लगा। तो इस तरह से जो राइट ये ऐसा वर्ब है जो कंट्रोल हो रहा है सब्जेक्ट से, मगर इन्फिनेटिव जो होता है वो इन्फिनेटिव ऐसे नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, इन्फिनेटिव नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं जिनके ऊपर सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर और टेंसेस का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मैंने आपसे बार बार ये बात कही और अब भी मैं यही बात कह रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब लिखने के लिए तो लिखा गया है, मगर एक्चुअली वो वर्ब होता ही नहीं है। वो वर्ब से बना हुआ नाउन होता है जिनको वर्बल नाउन कहते हैं। वर्बल नाउन ही इन्फिनेटिव होता है। वर्ब से पहले इसमें टू आता है, इन्फिनेटिव से टू गो, टू वॉक, टू रीड, ठीक ना, ये नेम ऑफ एक्शन है। तो इसके इन्फिनेटिव के दो तरह के यूज हमने बताए थे। इन्फिनेटिव के हमने दो यूज बताए थे, आपको याद होगा। हमने एक यूज बताया था सिंपल इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव के दो प्रकार बताए थे। एक सिंपल इन्फिनेटिव, तो सिंपल इन्फिनेटिव में तो सीधे सीधे वर्ब से पहले टू और वो काम करेगा नाउन का। इन्फिनेटिव अगर नाउन का काम कर रहा है तो इन्फिनेटिव वो सिंपल इन्फिनेटिव कहलाएगा, और इन्फिनेटिव अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। तो उस इन्फिनेटिव के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था जो नाउन का काम कर रहा था। इन्फिनेटिव टू गो, टू वॉक, टू रीड, टू स्लीप, ये सब नाउन के काम कर रहे थे, तो वर्बल नाउन था ये। यहाँ पर हम जिरेंडियल यूज ऑफ जिरेंडियल इन्फिनेटिव बताएंगे। तो जिरेंडियल इन्फिनेटिव वो इन्फिनेटिव होता है जो वर्ब से पहले टू लगाने पर तो बनता है, मगर वो नाउन नहीं बल्कि एडवर्ब या एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करता है। तो एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बारे में, एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट वर्ब एंड आल्सो दैट टेल समथिंग अबाउट एडजेक्टिव। तो जो वर्ड एडजेक्टिव के बारे में, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे, एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताए, वो भी एडवर्ब कहलाएगा, और जो वर्ब की क्वालिटी को बताए वो भी एडवर्ब कहलाएगा। तो इस तरह से जिरेंडियल यूज में इसका जो पहला यूज है जिरेंडियल इन्फिनेटिव का, इनका टू मॉडिफाई ए वर्ब, टू मॉडिफाई ए वर्ब। एक एक दो एग्जाम्पल हम देते जाएं। और ये वर्ब को अगर वो मॉडिफाई करता है तो ये पर्पज बताता है। पर्पज आमतौर से ये क्या बताता है? पर्पज को शो करता है, मकसद बताता है। जैसे ही केम टू मीट हर, ही केम टू मीट हर। अब देखिए ही केम, वो आया, किस लिए आया? टू मीट हर, उससे मिलने के लिए। तो ये टू मीट जो है किसके लिए आया है? केम के लिए आया है। कि वो आया
किस लिए आया, टू मीट हर। तो ये पर्पज़ बता रहा है, आने का पर्पज़ ये बता रहा है। तो वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है और पर्पज़ बता रहा है। ठीक। और वी वेंट देयर टू लर्न, मान लीजिए वी वेंट देयर टू लर्न। पहले में भी देखिए टू मीट आया है, तो मीट वर्ब है, उससे पहले टू लग गया है तो ये इन्फिनिटिव बन गया जो पर्पज़ बता रहा है और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरे में आप देखें वेंट है, हम गए, क्यों गए, टू लर्न, सीखने के लिए। तो वी वेंट देयर, हम वहाँ गए, क्यों गए, ठीक। तो वाई डिड वी गो देयर, हम वहाँ क्यों गए। तो ये वेंट का पर्पज़ बता रहा है, टू लर्न, सीखने के लिए। तो वेंट चूँकि वर्ब है और इस वर्ब का पर्पज़ बता रहा है, इसलिए वर्ब के बारे में कोई वर्ड आता है तो वो एडवर्ब कहलाता है। तो ये एडवर्बियल नाउन हुआ, ये एडवर्ब का काम कर रहा है और ये वर्ब से बना हुआ है। ये एक नाउन हो गया, ये नाउन हो गया, ये वर्बल नाउन हो गया। इन्फिनिटिव वर्बल नाउन होते हैं, ठीक। और इसका जिरेंडियल यूज हो रहा है, ठीक। मगर यहाँ पर ये नाउन का काम ये नहीं कर रहा है। जो सिंपल इन्फिनिटिव हैं उसमें तो इन्फिनिटिव नाउन का काम करता है, मगर यहाँ पर जिरेंडियल यूज जब हम इसका करते हैं, जिरेंडियल इन्फिनिटिव में नाउन, वर्बल नाउन या तो एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा, ठीक। तो यहाँ जो वर्ब को मॉडिफाई करे वो एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ एडवर्ब वेंट है, ये वर्ब वेंट है और ये वेंट के बारे में बताया जा रहा है, टू लर्न। हम गए, किस लिए गए, सीखने गए, ठीक। तो इसलिए ये टू लर्न जो है ये वेंट का एडवर्ब हुआ। तो यहाँ पर जो ये इन्फिनिटी है इसका जिरेंडियल यूज हुआ, जिरेंडियल यूज। जहाँ पर इन्फिनिटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करे वो जिरेंडियल यूज है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें। 2 एग्जाम्पल हो गए, अच्छा एक एग्जाम्पल हो गया, 2 हो गए। चलिए अब हम इसका दूसरा यूज देखते हैं। इसका दूसरा यूज देखते हैं। तो टू मॉडिफाई ए नाउन, टू मॉडिफाई ए नाउन, टू मॉडिफाई अ नाउन। अगर इन्फिनिटिव नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तो नाउन के बारे में जो चीज़ आती है वो एडजेक्टिव कहलाती है। जैसे रमेश काला है, श्याम काला है, रमेश काला है, मोहन गोरा है, रमेश लंबा है, मोहन नाटा है। तो मोहन, रमेश, श्याम ये सब नाउन है ना। तो नाउन के बारे में, नाउन की क्वालिटी जो वर्ड बताती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो अब यहाँ आप एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊं। देयर इज नो चेयर टू सिट, देयर इज नो चेयर टू सीट। अब यहाँ देखिए इसका एनालिसिस करें। ये देयर तो सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गया और ये चेयर जो है नाउन हो गया। कोई चेयर नहीं है। अब ये टू सीट, चेयर को ये मॉडिफाई कर रहा है बैठने के लिए। कौन सी चेयर? बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है। देयर इज नो चेयर टू सिट। तो ये टू सीट ये चेयर के लिए आया है, ठीक। बैठने के लिए कोई चेयर नहीं है। तो चूंकि ये नाउन है चेयर और ये टू सीट ये इन्फिनिटिव है और नाउन के बारे में आया है ये इन्फिनिटिव, इसलिए ये
जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहलाएगा। बात समझ में आई? एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। आई हैव नो मनी टू वेस्ट। आई हैव नो मनी टू वेस्ट। नो मनी टू वेस्ट। नाजायज़ खर्च करने के लिए मेरे पास रुपया नहीं है। अब देखिए, आई सब्जेक्ट हो गया, हैव इसका वर्ब हो गया, और मनी इसका नाउन हो गया, और वेस्ट जो है ये इन्फिनिटिव हो गया। वेस्ट वर्ब है, उससे पहले टू आया तो ये इन्फिनिटिव हो गया। तो आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है, टू वेस्ट। कैसा पैसा मेरे पास नहीं है? अरे भाई, जो आवश्यक यूज हैं, खाना पीना, कपड़ा, रोटी कपड़ा, मकान, उसके लिए तो पैसा है मेरे पास, मगर वेस्ट करने के लिए पैसा मेरे पास नहीं, बर्बाद करने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। तो किस लिए पैसा मेरे पास नहीं है? कैसा पैसा मेरे पास नहीं है? वो मनी मेरे पास नहीं जिसको बर्बाद किया जाए। तो ये मनी के बारे में ये बता रहा है कि वो मनी मेरे पास नहीं है जो बर्बाद किया जाए। बर्बाद करने के लिए मेरे पास मनी नहीं है। तो ये टू वेस्ट जो है मनी के बारे में आया है, और ये टू वेस्ट वर्ब है, उससे पहले टू लगा है, तो ये इन्फिनिटिव हो गया। और ये इन्फिनिटिव चूँकि मनी को मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। और ये इसलिए जो इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? जिरेंडियल इन्फिनिटिव कहते हैं। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक, आई हैव नो मैगजीन टू रीड। आई हैव नो मैगजीन टू रीड। मेरे पास पढ़ने के लिए कोई मैगजीन नहीं है। आई सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, मैगजीन नाउन है, और टू रीड जो है पढ़ने के लिए। कैसी मैगजीन मेरे पास नहीं है? पढ़ने के लिए। तो ये जो टू रीड है ना, ये टू रीड ये इन्फिनिटिव हुआ है। रीड वर्ब है, उससे पहले टू लगा, इन्फिनिटिव हुआ, और ये इन्फिनिटिव मॉडिफाई कर रहा है नाउन को, तो इसलिए ये इन्फिनिटिव आपका जिरेंडियल इन्फिनिटिव हुआ। तो इस तरह से जिरेंडियल इन्फिनिटिव का पहला यूज टू मॉडिफाई ए वर्ब, दूसरा यूज टू मॉडिफाई ए नाउन। आइए इसका तीसरा यूज देखते हैं। इसका तीसरा यूज भी देख लेते हैं। तो इसका तीसरा यूज देखें आप। इसका तीसरा यूज है टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। टू मॉडिफाई एन एडजेक्टिव। इसमें एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा नाउन। जैसे आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी टू मीट यू। आई एम हैप्पी टू मीट यू। मैं तुमसे मिलकर खुश हूँ। अब यहाँ पर देखिए, आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है, और हैप्पी जो है ये एडजेक्टिव है। ठीक, मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? टू मीट यू। मीट जो है वर्ब है, उससे पहले टू लग गया है, तो ये इन्फिनिटिव बन गया। और ये जो इन्फिनिटिव है ये मॉडिफाई कर रहा है हैप्पी को। मैं खुश हूँ। क्यों खुश हूँ? टू मीट यू, तुमसे मिल करके। ठीक, आप इसको हटा दीजिए तो भी आई एम हैप्पी बात पूरी हो जाएगी, मगर अब ये हैप्पी को आगे बढ़ा रहा है। हैप्पी के बारे में फिर कुछ बताया जा रहा है कि तुमसे मिल करके मैं खुश हूँ। तो a word that tells something about happy adjective is known as adverb। happy ये एडजेक्टिव है। ठीक, तो इस एडजेक्टिव को ये मॉडिफाई कर रहा है टू मीट। तो एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करेगा वो भी एडवर्ब कहलाएगा, नाउन को जो मॉडिफाई करेगा वो भी एडवर्ब कहलाएगा। तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक, एडवर्ब। तो इन्फिनिटिव अगर एडवर्ब का काम कर रहा है तो वो जिरेंडियल इन्फिनिटिव हुआ। तो यहाँ टू मीट जिरेंडियल इन्फिनिटिव हुआ।
ठीक, आ जाइए एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक, दीज फ्रूट्स आर डिलीशियस टू ईट। दीज फ्रूट्स आर डिलीशियस टू ईट। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका एनालिसिस करिए। दीज फ्रूट ये आपका नाउन हो गया, आर वर्ब हो गया, नाउन ये दीज फ्रूट ये सब्जेक्ट भी हो गया और सब्जेक्ट ये नाउन का काम कर रहा है। तो दीज फ्रूट्स आर डिलीशियस माने स्वादिष्ट है। किस चीज़ में स्वादिष्ट है? टू ईट, खाने में। आप अगर इसको हटा दें तो दीज फ्रूट्स आर डिलीशियस, बात पूरी हो गई। मगर अब डिलीशियस के बारे में ये बता रहा है कि खाने में ये स्वादिष्ट है, खाने में अच्छा है, डिलीशियस है। तो ये जो टू ईट जो है ये इसके बारे में आया है, डिलीशियस। और डिलीशियस क्या है? ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बारे में जो कुछ बताता है कोई वर्ड, एडजेक्टिव को जो मॉडिफाई करता है या क्वालिफाई करता है, क्वालिटी बताता है, तो वो वर्ड क्या कहलाता है? आपका एडवर्ब कहलाता है। तो यहाँ टू ईट जो है एक तरह से ये दो वर्ड से मिल करके बना है। ये इन्फिनेटिव है, ईट वर्ब है, वर्ब से पहले टू लगा, ये इन्फिनेटिव बन गया। और ये इन्फिनेटिव एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो एडजेक्टिव को जो वर्ड मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब कहलाता है। और इस इन्फिनेटिव का एडवर्बियल यूज हुआ है, इसलिए ये जिरेंडियल इन्फिनेटिव कहलाएगा। ठीक, तो अब ये चीज़ जो है देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे वर्ड को भी इन्फिनेटिव के ज़रिए पूरे एक सेंटेंस को भी मॉडिफाई किया जाता है। ठीक, तो एक और है, इसके बारे में आप इसको कंप्लीट कर लिया जाए, फिर बात यहाँ से समाप्त होगी आज की। टू मॉडिफाई द होल सेंटेंस। टू मॉडिफाई द होल सेंटेंस। टू मॉडिफाई द होल सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करता है ये। इसके दो एग्जाम्पल हम आपको देंगे। ठीक, टू टेल द ट्रूथ, पहला एग्जाम्पल देखिए। टू टेल द ट्रूथ, आई फॉरगॉट व्हाट आई सेड। What I said, ये I, what I said। ठीक, अब देखिए यहाँ टू टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच बोलूँ, आई फॉरगॉट व्हाट आई सेड, मैंने जो कुछ कहा सब भूल गया, है ना। सच, इसका ट्रांसलेट देखिए, सच कहूँ तो मैंने जो कुछ कहा है सब भूल गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ टू टेल, टू टेल द ट्रूथ। अब यहाँ तक ये पूरा टू टेल द ट्रूथ, सच कहना ये है कि आई फॉरगॉट व्हाट आई सेड, मैंने जो कुछ कहा भूल गया। तो अब यहाँ आई फॉरगॉट व्हाट आई सेड, इसको ये मॉडिफाई कर रहा है टू टेल द ट्रूथ। ये एडजेक्टिव, ये टेल वर्ब है, इससे पहले टू लगा है तो ये इन्फिनेटिव हो गया, और ये इन्फिनिटी इस पूरे वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक, एक और देख लें। तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, I indeed did not recognize her। Did not recognize her, है ना। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ईमानदारी से कहूँ, टू बी ऑनेस्ट,
है ना। अगर मैं ये बात ईमानदारी से कहूँ, अगर मैं सच बोलूँ, ईमानदारी से कहूँ, तो आई इंडीड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर, मैंने उसको जो है मान्यता नहीं दिया। रिकॉग्नाइज मैंने उसको दिए किया ही नहीं, मैंने उसको मान्यता दिया ही नहीं। ठीक, टू बी ऑनेस्ट आई इंडीड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर। अगर मैं सत्य बोलूँ, अगर मैं ईमानदारी, अगर मैं टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं ईमानदारी से ये बात कहूँ, ईमानदारी से अगर मैं कहूँ, तो मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया ही नहीं, नहीं मैंने उसको रिकॉग्नाइज किया। तो आई इंडीड डिड नॉट रिकॉग्नाइज को ये जो टू बी ऑनेस्ट है, ये पूरा मॉडिफाई कर रहा है पूरे को। ठीक, तो इस तरह के भी सेंटेंस आते हैं। आप लोग ग्रामर की बुक से बाकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समय मिलेगा तो हम फिर प्रैक्टिस भी करवा देंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जिरेंड के बारे में बताएंगे। ये तो इन्फिनिटिव के दोनों यूज थे ना, सिंपल इन्फिनिटिव और जिरेंडियल इन्फिनिटिव। तो ये जिरेंडियल इन्फिनिटिव ये भी इन्फिनिटिव था, और सिंपल इन्फिनिटिव तो इन्फिनिटिव था ही। तो ये इन्फिनिटिव ही के ये दो पार्ट थे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब में हमने 3 बताया था ना, इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो अब इन्फिनिटिव समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जिरंड के बारे में बताएंगे, उसके बाद फिर पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो वीडियो अगली अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठाएं। क्योंकि ये जो ग्रामर हैं, ये ग्रामर 6, 7th, 8th, 9th, 12th ये सबके लिए है। इसलिए 6 से लेकर के 12th तक के जितने स्टूडेंट हैं सब इसे फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।